अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय फर्स्ट व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगा और आप मेरा भरपूर साथ देंगे। आज के व्लॉग में मैं आपके साथ एक दिन की रूटीन शेयर करूँगी। आज सुबह जब मैं उठी, बाहर देखा तो शदीद किस्म की गर्मी थी। मैं किचन में आई, देखा किचन सारा बिखरा पड़ा हुआ था, बच्चे सो रहे थे। मैंने सोचा पहले किचन की सफाई कर लूँ। रात को गेस्ट आए हुए थे, बर्तन नहीं धो पाई क्योंकि वो लेट नाइट गए हैं, तो मैंने सोचा सुबह उठ के ना धो लूँगी बर्तन। जब तक मम्मा बर्तन धोती है तब तक मैं आप लोगों का एक डाउट दूर कर लेती हूँ। वो ये कि जो पिछली रेसिपीज़ वाली वीडियोस हुआ करती थी उसमें वॉइस रिकॉर्डिंग मैं करती थी, और अब क्योंकि मामा ने व्लॉगिंग शुरू कर लिया तो मैंने इनको फोर्स किया है कि व्लॉगिंग के दौरान वॉइस रिकॉर्डिंग मामा करें। हाँ, कभी कभार मैं इसमें आ जाया करूँगी, लेकिन ये है कि आप ये मत सोचिएगा कि रेसिपीज़ वाली वीडियोज़ में वॉइस अलग थी और व्लॉगिंग वाले में अलग थी। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उस वक्त वॉइस रिकॉर्डिंग मैं किया करती थी, तो अब जो है वो मैंने मामा को फोर्स किया, तो अब से जो है वो वॉइस रिकॉर्डिंग मामा किया करेंगे। चलें जी, बर्तन सारे धुल गए। बर्तन धोते हुए मेरी नज़र चूल्हे पे पड़ी। चूल्हा देखा थोड़ा गंदा था, मैंने सोचा इसको भी साफ़ कर दूं, क्योंकि थोड़ा थोड़ा उसको अगर छोड़ दें कि कल कर लूँगी तो वो इतना ज़्यादा गंदा हो जाता है, फिर उसको साफ़ करना मुश्किल हो जाता है। तो साथ साथ मैंने चूल्हा भी साफ़ किया। टाइल्स थी सामने, खाना बनाते उसके ऊपर भी थोड़ी थोड़ी जो छींटे जाती हैं उसको साफ़ किया मैंने। ले जी देखें, चूल्हा भी साफ़ हो गया, बर्तन भी धुल गए, पूरा किचन साफ़ सुथरा हो गया दोबारा गंदा होने के लिए, क्योंकि अभी मेरी बेटी ने उठना था, फिर उसने नाश्ता बनाना था, तो ज़ाहिर बात है उसने दोबारा गंदा होना है। जितनी ही जल्दी मामा ने किचन साफ़ किया था उतनी ही जल्दी मैंने नाश्ता रेडी कर लिया था। नाश्ते में आज हमने पराठे बनाए थे, साथ में मैंने मज़ेदार किस्म का ऑमलेट बनाया था, और रात को क्योंकि हम लोगों ने दाल बनाई थी तो बच्चों ने नाश्ते में दाल दी, साथ में चाय थी, अचार था, तो बिल्कुल एक देसी किस्म का नाश्ता आज हम लोगों ने किया था। और यहाँ पर नाश्ता हमने ख़त्म करते ही मैं अपने बेटे के साथ जो है वो ग्रोसरी के लिए चली गई, क्योंकि तकरीबन काफ़ी दिनों से मैंने ग्रोसरी नहीं की थी। घर का सारा सामान तकरीबन ख़त्म था। हर घर की कहानी है ये कि घर की जब जब आपने ग्रोसरी की है तो घर की ग्रोसरी से ज़्यादा तो बच्चों की स्नैक्स होती हैं। और हम औरतें हैं, जाएं कभी कभार कुछ अच्छा लगे तो रीज़नेबल भी हो तो हम उठा लेती हैं, क्योंकि वो कहते हैं ना कि औरत घर की जीनत है। जो ये कहते हैं कि औरत का कोई घर नहीं होता, गलत कहते हैं। दरअसल औरत के बगैर कोई घर नहीं होता। औरत तो एक ऐसी चीज़ है अल्लाह ने बनाई कि उसको झोंपड़ी में भी रखो तो उसको घर बना लेती है, क्योंकि मेरा ख्याल है कि घर सजाना बनाना, उसको साफ़ रखना औरत की फितरत में शामिल है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि जब भी घर की ग्रोसरी करने जाएं तो बच्चों की चीज़ें जो है वो उसमें ज़्यादा होती हैं। अब यहाँ पे देखें कि सब बच्चों के अलग अलग जो है सीरियल हैं, अलग अलग उनके स्नैक्स हैं, बस फरमाइशें नहीं पूरी होती इन लोगों की। चलें कोई नहीं, अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी दे, बस इन्हीं के लिए तो हम लोग सुबह शाम मेहनत करते हैं। तो जी यहाँ पर शाम का टाइम था, मेरे बेटे क्रिकेट खेलने गए हुए थे, बस आने वाले थे, तो मैंगो पड़े हुए थे फ्रिज में। मैंने सोचा कि उनके लिए शेक बना लूँ, क्योंकि मेरे बड़े बेटे को सिर्फ मैंगो का शेक पसंद है। तो पाकिस्तानियों की तो मौजें हैं वहाँ पे, तो हमें तो इधर कभी कभी जो है ना वो मैंगो मिलते हैं। तो मैं लेके आई थी, तो मैंने सोचा कि उसके लिए जो है ना वो शेक बना लूँ। तो यहाँ पर मैं उसके लिए शेक बना रही थी। चलें जी, शेक भी हो गया रेडी। मैंने गिलास में उनको निकाला, बच्चों को दिया, एंजॉय किया उन्होंने, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी बाहर। जब वो घर आए उनको ठंडा ठंडा शेक मिला तो वो खुश हो गए। ये मेरा छोटा बेटा है माशाल्लाह अब्दुल्ला,
बड़ा ही ना प्यारा बच्चा है ये मेरा। और यहाँ पर फिर हम लोग निकल गए कहीं घूमने के लिए। बच्चों को छुट्टियाँ थी, वो बाहर जाना चाह रहे थे। तो यहाँ हमारे करीब एक था शॉपिंग मॉल जो है, विलेज टाइप जो है ना इस तरह का। तो बच्चों को बड़ा शौक़ था उसको ना देखने के लिए, तो हम लोग उधर गए, बड़ा इंजॉय किया वहाँ पे बच्चों ने भी। पर तुम सुनना पाए मेरी बात, ओए 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 चुरा के दिल तेरा, हम दूर भागे तेरे बिना। गाए हम दिन रात रहना, सजाए हम तेरी बारात है ना, सवेरे दिन रात न पाए चैना। सुन लेना तुम्हें चाहकर भी न चाहे, करे जो मन मानी मन न माने, मिली जो याद मिल के अब बाटे तेरे नाम। सुना सफर पर प्रेम नगर है, मिल पाएंगे क्या हम तुमसे, जो रात बीती सुबह तो आई ना। छोटी उम्र पर बड़ी नजर है, मिल जाएंगे कि हम तुमसे, वक्त आई नजर तो आई ना। मामा ने कभी भी ज़िंदगी में ड्राइविंग नहीं की और उनको बेहद इस चीज़ का शौक़ था। तो भाई ने हमें सरप्राइज़ दिया कि घर वापस आते हुए उसने एक जगह पे गाड़ी को स्टॉप किया जहाँ पे गाड़ियों का ज़्यादा आना जाना नहीं होता, और उसने फिर मामा को ड्राइविंग सिखाई। मामा उस दिन बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि ये उनके लिए अचानक एक सरप्राइज़ था कि वो उनको एक मौका मिला था गाड़ी चलाने का। तो यहाँ पर बैक साइड से जो था वो मैंने उनकी वीडियो बनाई जब वो ड्राइविंग कर रही थी, और मामा उस दिन बहुत ज़्यादा खुश हुई थी। जी ऐसी बात है, बिल्कुल मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, बहुत खुश थी मैं। मेरे बेटे ने अचानक ही मुझे ये ना जो है ना सरप्राइज़ दिया, और जब मैं गाड़ी में वो ड्राइविंग वाली सीट पे बैठी तो मैं सच बताऊं, वो क्या ना बिलावल कहते हैं मेरी काम पे टाँक रही थी तब मेरी ना काम पे टाँक रही थी बहुत ज़्यादा। फिर जब मैं थोड़ा टाइम आगे गई गाड़ी को लेके तो वाकई मुझे ना डर लग रहा था क्योंकि फ़र्स्ट टाइम थी मैं ना गाड़ी में ऐसे बैठी हूँ। ओवरऑल मेरा ड्राइविंग का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, थैंक्स मेरे बेटे का। अल्लाह ताला उसको ज़िंदगी दे खुशियों भरी और हमेशा खुश रखे, ज़िंदगी में कभी भी किसी चीज़ की कोई कमी ना दे अल्लाह की ज़ात। चलें जी, यहीं तक था आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा और आपसे मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।